राधे राधे एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। हम लोग डबल स्टार सीरीज का पहले 17 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 18 टेस्ट नंबर 18 अपने इस वीडियो में सारा सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर मार्च से लेकर नवंबर मंथ तक का करंट अफेयर भी वन लाइनर अपलोड कर दिया गया है, तो वो भी जाके देख सकते हैं। और अपने जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं बिहार दरोगा का और बीपीएससी एईडीओ का, उनमें अपने करंट अफेयर को और जीएस को और अच्छे कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ये दोनों वीडियो रिवीजन के लिए है, दोनों प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना ये टेस्ट नंबर 18। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स। साइनोनिम बताना है इसका समान। साई का क्या होगा? साई मतलब समाना होता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर कोय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिस्ट्री वॉज टाउट बाय हर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो ये पैसिव में दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो राइट आंसर होगा हिस्ट्री वॉज टाउट बाय हर, तो होगा सी टॉट हिस्ट्री। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्थ्रोमाइसिन विकसित की है। कारण क्या है इसका? तो नेफ्थ्रोमाइसिन स्किल सेल एनीमिया के इलाज में प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका पहला स्टेटमेंट जो कथन है वो सही है, कथन सही है, बट आर जो कारण है वो गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत ने नेफ्थ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित की है। यह एंटीबायोटिक दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के इलाज के लिए विकसित किया गया है। ये सिकल सेल एनीमिया के लिए नहीं, श्वसन संक्रमणों के इलाज के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, प्लाज्मा अवस्था में गैस के कण आयनित होकर विद्युत चालक बन जाते हैं। कारण क्या है इसका? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अत्यधिक उच्च तापमान पर बनता है। तो दोनों में से ये कथन सही है, इसका कथन सही है, कारण गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अत्यधिक उच्च तापमान पर बनता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये निम्न तापमान पर बनता है, उच्च तापमान पर नहीं, निम्न तापमान पर बनता है। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही देश और उनके लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना वर्ष कौन सा सही नहीं है? तो बांग्लादेश 1971, तो ये सही है। श्रीलंका 1948, ये भी सही है। नेपाल 2008, ये भी सही है। मालदीव 2010, मालदीव 2010 ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मालदीव में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना 2008 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वस्थ मनुष्य में हृदय सामान्यतः 70 बार प्रति मिनट स्पंदन होता है। तीसरा है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 70 बार नहीं होगा, 72 बार प्रति मिनट होता है। 72 बार प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश और उनके प्रधानमंत्री से मैच कराना है। तो पहला है बोलीविया का होगा रोड्रिगो पाज परेरा। जापान का होगा साने तकाइची उस समय के। कैमरून का हो जाएगा, कैमरून का होगा कैथरीन कोनोली। और आयरलैंड का होगा पॉल बिया। आयरलैंड का, एक मिनट, कैमरून का हो जाएगा पॉल बिया। कैमरून का पॉल बिया होगा। आयरलैंड का कैथरीन कोनोली होगा।
राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हिटलर द्वारा आत्महत्या, हिरोशिमा पर बम गिराने की यह घटना, अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति, लुईस 16वां का फ्रांस की गद्दी पर बैठना। लुईस 16वां का फ्रांस की गद्दी पर बैठना, इनको क्रोनोलॉजिकल में सजाना है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा लुईस 16वां का फ्रांस की गद्दी पर, लुईस 16वां का फ्रांस की गद्दी पर बैठना, तो 1774 में बैठा था, 1774 में लुईस 16वां। उसके बाद था अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुआ था। उसके बाद हिटलर द्वारा आत्महत्या, हिटलर द्वारा आत्महत्या 30 अप्रैल 1945 को। और अमेरिका सबसे लास्ट में हो जाएगा हिरोशिमा पर बम गिराने की घटना, तो ये हो 6 अगस्त 1945 को। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की आत्महत्या, और अमेरिका ये हिरोशिमा पर बम गिराने की घटना तो 6 अगस्त को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के दौरान हुई थी। हरित क्रांति भारत के सिंचित भागों तक ही सीमित थी। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 2/3 भाग ही सिंचित है। तो इसमें क्या करना, कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 1 और 2 सही है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 के दौरान हुई। हरित क्रांति भारत के सिंचित भागों तक ही सीमित थी, तो ये सही है। तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 हिस्सा ही सिंचित है। 1/3 होगा, 2/3 नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 10। कण को खोजकर्ता से मिलान करना है। कण को उसके खोजकर्ता से। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का होगा कार्ल एंडरसन। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का होगा वुल्फैंग पाउली। मेसॉन, मेसॉन का होगा हिडेकी युकावा। बोसॉन, बोसॉन का हो जाएगा सत्येंद्रनाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग विभिन्न देशों के बीच विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है? तो न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 11 का डी। नेक्स्ट है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को देने की घोषणा की गई है। कथन ये है कारण। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को यह पुरस्कार चिकित्सा जगत में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी होगा, पहला सही है। कथन सही है, आर गलत है। आर गलत है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को भौतिक और ब्रह्मांड विज्ञान के लिए, चिकित्सा जगत के लिए नहीं, भौतिक व ब्रह्मांड विज्ञान के लिए उनके अहम योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट है मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। मानव रोग जीवाणु, मानव रोग को जीवाणु से मैच करना है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। सिफिल्स, सिफिल्स का कौन सा होगा? सिफिल्स का होगा ट्रेपोना पैलिडम। प्लेग, प्लेग का होगा बैसिलस पेस्टिस। काली खांसी, काली खांसी का होगा हीमोफिलस पर्टुसिस। और कुष्ठ का होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद इस्माइल, बलबन, बख्तियार खिलजी या मलिक जानी? मलिक जानी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मलिक जानी को इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में असत्य कथन को चुनना है, गलत कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है भारत का कुल वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, 76%। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश के राज्य में है। लक्षद्वीप सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहुत घने वन है। इसमें से कौन सा गलत है, गलत बताना कौन सा गलत है। तो डी वाला गलत है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहुत घने वन, ये गलत है। इस मध्य भारत में सर्वाधिक घने वन अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। पेटेंट का अधिकार कितने वर्षों के लिए वैध रहता है? पेटेंट का अधिकार कितने वर्षों के लिए वैध रहता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष। राइट आंसर होगा 20 वर्ष। 20 वर्षों तक रहता है वैलिड।
उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा जेल में बंद कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? नंगी हड़ताल की थी। स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा स्थान बौद्ध सर्किट में शामिल है? बौद्ध सर्किट में कौन सा शामिल है? बौद्ध सर्किट में कौन शामिल है? तो बोध गया, केसरिया या राजगीर या सभी? तो राइट आंसर होगा सभी। केसरिया, बोध गया, राजगीर। और कौन कौन से शामिल है? तो बोध गया, राजगीर, वैशाली, लौरिया, अरेराज, जहानाबाद, विक्रमशिला, लौरिया, नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण में जो है ये सब बौद्ध सर्किट में शामिल है। उसके बाद है शिव सर्किट में शिव सर्किट में शामिल कौन कौन है बिहार में? गुप्ता धाम, बैजू धाम एवं कोटेश्वर धाम गया, सिंहेश्वर धाम मधेपुरा, महेंद्रनाथ सारण, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, गरीबनाथ मुजफ्फरपुर, अजगैबीनाथ भागलपुर, सिंहेश्वर स्थान जहानाबाद। सिंहेश्वर स्थान जहानाबाद। शक्ति सर्किट में कौन कौन से स्थानों को जोड़ा गया? मुंडेश्वरी स्थान कैमूर, थावे गोपालगंज, बखोरापुर भोजपुर, छोटी पट्टन देवी बड़ी पट्टन देवी पटना, भगवती स्थान मधेपुरा, चंडी स्थान मुंगेर, आमी सारण, ताराचंडी स्थान रोहतास, उच्चैठ मधुबनी, मत्स्यगंधा रक्तकाली मंदिर सहरसा आदि। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा एजोला, सबसे बड़ा पुमंग शैवाल, सबसे बड़ा बीज आर्किड, सबसे छोटा पादप पुष्प वेल्फिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे छोटा पादप पुष्प वेल्फिया। ये सही है, ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन असत्य है इनमें से? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बलोद बना, अहमदाबाद भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है। तो 20 का क्या होगा आंसर? 20 का होगा ऑप्शन बी, दूसरा सही। बस अहमदाबाद भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद नहीं है, बालोद नहीं है। सॉरी, ये क्वेश्चन में ना सत्य पूछ रहा है, तो दूसरा जो है वो गलत है। अहमदाबाद भारत का पहला स्लम फ्री शहर, ये गलत है। अहमदाबाद नहीं था, चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ भारत का पहला स्लम फ्री शहर है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यही असत्य है। मौर्य काल में प्रचलित शब्द स्वापक, उग्र एवं अम्बष्ट क्या थी? अम्बष्ट क्या थी? भूमि मापन पैमाना, राजस्व कर, बंदरगाह या वर्ण संकर जातियां? वर्ण संकर जातियां। तो राइट आंसर होगा वर्ण संकर जातियां थी मौर्य काल में प्रचलित शब्द स्वपाक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के हिस्सा नहीं थे? कौन नहीं थे? वरुचि, क्षेमेंद्र, घटकापर या शूद्रक? राइट आंसर होगा 2 और 3, क्षेमेंद्र और शूद्रक ये नवरत्नों में से नहीं थे, बाकी वरुचि और घटकापर थे। वरुचि और घटकापर थे। कौन कौन नौ लोग कौन कौन थे? कालिदास, वराहमिहिर, छपनक, शंकु, वरुचि, धन्वंतरी, अमर सिंह, बेताल भट्ट या घटकापर। 9 लोग थे। उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। निम्न कथनों पर सिग्मा बॉन्ड अंतः कक्षीय सिर से सिर आच्छादन से बनता है। पाई बॉन्ड सदैव पाई बॉन्ड से अधिक मजबूत होता है। सदैव सिग्मा बॉन्ड से अधिक मजबूत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, बस ये गलत है। सिग्मा बॉन्ड अंतः कक्षीय सिर से सिर आच्छादन से बनता है। पाई बॉन्ड सदैव सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट है
हाल ही में किसने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 की शुरुआत किया? पहला है गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन उर्वरक मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 की शुरुआत की। मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। पुरस्कार प्रारंभ होने का वर्ष। कौन सा पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑस्कर पुरस्कार हुआ था 1929 में। भारत रत्न पुरस्कार कब हुआ था? भारत रत्न पुरस्कार हुआ था 1954 में, 54 में। पुलित्जर पुरस्कार हुआ था, पुलित्जर पुरस्कार 1917 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1969 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। मियावाकी पद्धति का संबंध है, पहला वाणिज्यिक कृषि से, शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन से, तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का संग्रहण से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन से। मियावाकी पद्धति, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेशिया दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया। विराट कोहली टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में 2025 में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है। सरकारी और निजी क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है। तो इसका कौन सा सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट बस सत्य है, पहला स्टेटमेंट बस सही है। दूसरा में विराट कोहली नहीं होगा, यशस्वी जायसवाल होगा, टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में 2025 में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर। और फिर ये केरला नहीं है, कर्नाटका स्टार्ट किया। सरकारी और निजी क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के किस भाग द्वारा खांसना, चीखना, उल्टी करना आदि प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण होता है? नियंत्रण होता है। तो नियंत्रण सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोगांटा या मध्य मस्तिष्क? तो राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोगांटा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? 1901 कलकत्ता अधिवेशन, 1904 मुंबई अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, 1924 बेलगांव अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1931 कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार लागू की गई थी? मद्रास, बॉम्बे, दक्कन या बारामहल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारामहल। रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार 1792 ईस्वी में बारामहल जिला में कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों का सरकार से सीधा संबंध होता था तथा किसान अपनी भूमि का मालिक होता था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉर्मेलिटी के बारे में सत्य है? कौन सा सत्य है? नॉर्मलता प्रति लीटर विलयन में मौजूद मोल की संख्या है। नॉर्मलता तापमान के परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती। नॉर्मलता प्रति लीटर विलयन में उपस्थित समतुल्य की संख्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? क्या नहीं आवश्यक है? सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, नियत प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को अपदस्थ करना, निम्न प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना ये आवश्यक नहीं है राजनीतिक स्थायित्व के लिए। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधीवादी नियोजन के प्रस्तावक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 का, गांधीवादी नियोजन के प्रस्तावक कौन थे? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य श्रीमन नारायण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य श्रीमन नारायण। आचार्य श्रीमन नारायण भारत में स्वतंत्रता से पूर्व नियोजन हेतु प्रस्तुत
प्रस्तुत किए कौन थे? तो ये आचार्य श्रीमन नारायण थे। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति के समाज को आनुवंशिक नियमों के द्वारा सुधारने से संबंधित अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? यूथेनिक्स, यूजेनिकी, इवोल्यूशन या यूफेनिक्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजेनिकी। ऑप्शन बी, यूजेनिकी। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? प्लाया, बड़खान, बॉल्सन या छत्रक सैल? तो इसको बॉल्सन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? रायमीना राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा, सिमलीपाल या नमेरा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। एक फिर मैथ है, मैथ का हो जाएगा, मैथ का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नीचे भी मैथ है, उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 40 का क्या होगा? मैथोनिक अम्ल बिछुआ पौधों के पत्तियों द्वारा स्रावित होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा। मुख में मौजूद जीवाणु मुख से में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं। इसमें से कौन सा होगा? तो चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए खाद्य कणों का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, क्षार नहीं, अम्ल उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषा के रूप में दर्ज नहीं है? बांग्ला, मैथिली, नेपाली या मगही? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो डी, मगही शामिल नहीं है, बाकी बांग्ला शामिल है, मैथिली शामिल है, नेपाली शामिल है, टोटल 22 भाषाएं शामिल है, मगही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह ने शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की? मारवाड़ का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध या चौसा का युद्ध? या चौसा का युद्ध? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुने। आईआईटी दिल्ली ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप विक्रम विकसित किया। दूसरा है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बेंगलोर में स्थापित होगा। जीएसएलवी F-16 रॉकेट द्वारा निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया। चीन ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बस सही है। जीएसएलवी F-16 रॉकेट द्वारा निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। आईआईटी दिल्ली नहीं होगा, ये आईआईटी मद्रास होगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित चिप विक्रम को विकसित किया है। उसके बाद दूसरा है भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा, अमरावती आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद चीन ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये जापान किया है, चीन नहीं किया है। मिचिबिकी 6 उपग्रह जापान किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन का गलत कथन को चुनना है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम मुख्यतः पुरुषों में होता है। वर्णांधता रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मुख्यतः महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं, महिलाओं में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच स्थित है? निचले मेंटल तथा बाह्य क्रूड, क्रस्टल तथा मेंटल, ऊपरी मेंटल तथा क्रस्ट, आंतरिक क्रूड तथा बाह्य क्रूड? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निचले मेंटल तथा बाह्य क्रूड। निम्न में से गुप्तकालीन प्रांत कौन अवरोही क्रम में है? ग्राम, पेठ, विथि, विषय, विषय, विथि, पेठ, ग्राम, विथि, विषय, ग्राम, पेठ या विषय, विथि, ग्राम, पेठ? तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे अवरोही क्रम, सबसे बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा विषय है, विषय के बाद विथि, विथि के बाद पेठ और ग्राम।
तो 46 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? हांगकांग को, निहोन हिंडाल्को को, मारिया कोरिना मचाडो को, लाज़ालो क्रासजान होरकाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लाज़लो क्रासजान होरकाई। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है? खतरे का, संकट का, परिवार नियोजन का, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर है लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेकर आयोग का संबंध किससे था? महिलाओं की स्थिति में सुधार, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन, राष्ट्रीय भाषा का विकास, सीमा विवादों का समाधान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में पीक्यूआरएस की पहचान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, को अपघटन अभिक्रिया में पीक्यूआरएस। तो पी को ये 211 वाला आंसर हो जाएगा राइट इसका। नेक्स्ट है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बिहार पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश विभाग। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से नवाजा गया। नेक्स्ट है, सूची 1 विद्रोह को सूची 2 स्थान क्षेत्र से मिलाए। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह हो जाएगा दामिनी को। भील विद्रोह होगा महाराष्ट्र और राजस्थान। उलगुलान विद्रोह छोटा नागपुर। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो एवं छोड़ो का नारा दिया था? बांटो एवं छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 31, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर 1940 या कराची अधिवेशन 1943। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1943। नेक्स्ट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें भारत का रैंक 102वां है। इसमें भारत भूख की अत्यंत गंभीर श्रेणी में शामिल है। इसमें भारत का स्कोर 25.8 है। उपयुक्त सभी कथन असत्य है। कौन सा हो जाएगा? तो इसका असत्य कथन बताना, तो बी वाला गलत है। इसमें भारत भूख की अत्यंत गरीबी श्रेणी में शामिल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत को भूख की गंभीर श्रेणी में शामिल किया गया है, ना कि अत्यंत गंभीर में। गंभीर श्रेणी में है, अत्यंत गंभीर श्रेणी में भारत नहीं है। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है? जोंक, नेरिस, घोंगा या केचुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, केचुआ को। इसको किस फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं, किसान का मित्र। ये रीजनिंग है, रीजनिंग का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन कब और किस राज्य में हुआ था? दलित पैंथर्स के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र 1972 में। 1972 में। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना % जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? 86.3%, 68.8%, 76.8% या 72.19%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 68.8%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित नहीं किया गया? विशाखापट्टनम को, दीनदयाल को, पारादीप को या वीओ चिदम्बरनार को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम को। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने 3 बंदरगाह, दीनदयाल पोर्ट गुजरात, चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप ओडिशा को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। विशाखापट्टनम बंदरगाह को नहीं किया है। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा गति का द्वितीय समीकरण, इक्वेशन। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण के सर्वप्रथम इटली में होने का प्रमुख कारण क्या था? तो पहला होगा सामंती शासन का मजबूत, दूसरा है कुस्तुतुनिया का पतन होना, शहरों का पतन होना या बौद्धिक चिंतकों का अवसान होना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 61 का होगा 61 का राइट आंसर होगा आपका कुस्तुतुनिया वाला। कुस्तुतुनिया का पतन होना
प्रमुख कारण था इटली के पुनर्जागरण के। इटली के पुनर्जागरण का उपलब्ध विकल्प में से कुस्तुतुनिया का पतन को पुनर्जागरण के सर्वप्रथम इटली में होने का प्रमुख कारण माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली में 15 से 16वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है? क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, फेफड़ा या श्वास नली? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यही गलत है। हर एक खिलाड़ी अर्थात एक कुछ बात की गई थी, इसलिए गया होगा, गए नहीं होगा, गया पहुंच गया। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है, कैसा वाक्य है ये? तो ऑप्शन डी, संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, भारत की डिजिटल प्रणाली भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो ऑप्शन ए, कतर। कतर बन गया, कतर बन गया है। उसके बाद उससे पहले 8वां देश कतर बन गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ माना जाता है? आरंभ माना जाता है 1971 को, 1981 को, ऑप्शन सी 1991 को, ऑप्शन डी 1951 को। तो राइट आंसर होगा 1980, ये राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1991 को। 1991 को, वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार के तहत एलपीजी की नीति अपनाई गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थान, पहला है, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं थे जो किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। दोनों इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? निगम कर, संपत्ति कर, आयकर या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन? संपत्ति कर भी है, निगम कर भी और आयकर भी, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है, भारत इंडोनेशिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? समुद्र शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार, विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पुडुचेरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, कथन कारक है, कथन दो कथन दिए हैं, उसका बताना है। द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। आइंस्टाइन के समीकरण इक्वल टू mc स्क्वायर के अनुसार बहुत कम द्रव्यमान भी बहुत अधिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसका क्या होगा? तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, ताड़ी विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के दुबरगट्टा गांव के प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ। इसका तत्कालिक कारण पुरुषों द्वारा शराब का अत्यधिक सेवन था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिलाओं को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्न में कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है? कोटापैक्स इक्वेडोर, फुजियामा जापान, मोयोन फिलीपींस या देमबद ईरान? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देमबद ईरान मृत ज्वालामुखी है। लीबिया की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स, लोमे, त्रिपोली या सेंट जॉन्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हून त्रिपोली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ई स्कूटी योजना है मध्य प्रदेश सरकार का। ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश सरकार का। कुसुम सी सौर योजना कर्नाटका का। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा का। निजुत मोइना योजना असम का। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। बर्नियर औरंगजेब काल में बिहार आया था। बर्नियर औरंगजेब काल में बिहार आया था। दूसरा है, औरंगजेब मिर्जा रुस्तम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। शाहजहां के अजीम उस शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। या मखदूम शाह दौलत का मकबरा नालंदा में स्थित है। इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए सही है। बर्नियर औरंगजेब के काल में बिहार आया था, तो ये सही है। बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। बाबर ने अपने टाइम पे जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बल आघूर्ण इक्वल टू बल का लंबवत दूरी। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल बिंदु पर लगने से बल आघूर्ण शून्य हो जाता है। बल आघूर्ण का SI मात्रक न्यूटन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये सत्य नहीं है। बल आघूर्ण का SI मात्रक, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, आघूर्ण का नहीं। बाकी 77 है आपका रीजनिंग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन बी। 78 भी रीजनिंग का है, इसका भी राइट आंसर होगा डी। 78 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन रामानुजाचार्य के संबंध में गलत है? रामानुजाचार्य के संबंध में गलत है। उन्होंने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुज ने भक्ति की अवधारणा पर बल दिया। रामानुज ब्रह्म एवं जगत में सजातीय व विजातीय भेद को अस्वीकार करते थे। सभी कथन सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा गलत है? तो उन्होंने अद्वैत वाला गलत है, पहला वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए गलत है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का किया था। अद्वैतवाद का शंकराचार्य और विशिष्ट अद्वैतवाद का किया था रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट है, दर्शन को प्रतिपादक से मिलाना है, देख लेते हैं। द्वैतवाद, द्वैतवाद होगा बल्लभाचार्य का। शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद होगा शुद्ध अद्वैतवाद, सॉरी, द्वैतवाद होगा माधवाचार्य का। शुद्ध अद्वैतवाद होगा बल्लभाचार्य का। द्वैत अद्वैतवाद होगा निम्बकाचार्य का और विशिष्ट अद्वैतवाद होगा रामानुजाचार्य का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोनों कथन और कारण है। अनॉक्सी, अनॉक्सी और श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद पाइरूविक अम्ल होता है। तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और ए सही व्याख्या नहीं करता है, बट सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.2 गोवा में हुआ। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग गठित की गई। थाईलैंड एवं कंबोडिया के बीच केएल शांति समझौता संपन्न हुआ। दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बुरेवस्तनिक का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत है। ऑप्शन डी, दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बुरेवस्तनिक का सफल परीक्षण रूस ने किया, ये रूस ने किया, उत्तर कोरिया ने किया। पेंडुलम के आवर्तकाल के संबंध में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, L/T²। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सोना पानी कश्मीर, सोना पानी कश्मीर। पुमा, पुमा क्या होगा? पुमा हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। जेमू, जेमू होगा कंचनजंगा, रूपल वृहद हिमालय। राइट आंसर ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का? जंगलों की कटाई से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होना, वन ठेकेदारों द्वारा शराब की आपूर्ति के कारण पुरुषों में शराबखोरी की लत, जल जंगल जमीन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, न्यूनतम मजदूरी की मांग करना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वन ठेकेदारों द्वारा शराब की आपूर्ति के कारण पुरुषों में शराबखोरी की लत। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किसका संयुक्त प्रयास है? किसका संयुक्त प्रयास है?
पंचायती राज मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय का, पंचायती राज शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय का, पंचायती राज ग्रामीण विकास और जनजातीय कार्य मंत्रालय का, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय का। नेक्स्ट है शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट है, और एक वाट इक्वल टू कितना होता है, और एक वाट इक्वल टू कितना होगा, 1 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर के तुल्य होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के तुल्य होता है, 3 इंटू 1 वोल्ट के तुल्य होता है, या 1 वोल्ट इंटू 1 ओम के तुल्य होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के तुल्य होता है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। भारत को विभाजित करके 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, दोनों अधिराज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। संविधान निर्माण होने तक भारत का शासन भारत सचिव द्वारा किया जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात दोनों अधिराज्यों तथा उसके किसी भाग पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो ऑप्शन सी वाला गलत है। संविधान निर्माण होने तक भारत का शासन भारत सचिव द्वारा किया जाएगा, यह कथन गलत है। माउंटबेटन योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित किया गया, जिसकी निम्न विशेषताएं थी। उसी का यह विशेषता था कि 1935 के जब तक संविधान निर्माण ना हो जाए तब तक देश का शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट है चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित है? सुरेश सेन, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान या बटुकेश्वर दास। तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेश सेन। इनको मास्टर दा का निकनेम भी मिला था, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ठगी प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्थायी स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किसके टाइम आया था? तो लॉर्ड कैनिंग। ब्रह्म मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थबुक के टाइम। नेक्स्ट है जब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देते हैं। इसका कारण क्या है? विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद या परावर्तन। राइट आंसर होगा अनुनाद। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। दूसरा स्टेटमेंट है कथनों पर विचार करना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने IMAP मिशन लॉन्च किया। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी अहमदाबाद में स्थापित की जाएगी। तो इसका क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है? तो कोई कथन इसमें सत्य नहीं है, उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड होगा मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य। नासा ने हेलियोस्फीयर, यूरोपीय नहीं होगा, नासा होगा। नासा ने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन लॉन्च किया। और नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी भुवनेश्वर में बना है, अहमदाबाद में नहीं। तो कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंगरहैंस की द्वीपिका अमाशय का एक भाग है। इंसुलिन का स्रवण लैंगरहैंस की द्वीपिका के अल्फा कोशिका से होता है। पीत रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पीत रस में कोई एंजाइम नहीं होता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सही है, पीत रस में कोई एंजाइम नहीं होता। 93 का हो जाएगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट है किल नहर किनको आपस में जोड़ती है? किल नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से, ईरी झील को मिशिगन से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। पर्वत श्रेणियां शिखर कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हिंदू कुश, तिरचिमीर, अलास्का माउंट रेनियर, एल्सवर्थ विंसन मैसिफ, रॉकी माउंट एल्बर्ट। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा ही नहीं है? तो अलास्का माउंट रेनियर नहीं होगा। अलास्का पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है, जिसका नाम माउंट देनाली है। उसके बाद राजनीति में सांप्रदायिकता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या नहीं है? सामाजिक सद्भावना में वृद्धि, दंगे और हिंसे, राष्ट्रीयता एकता का कमजोर होना, समुदायों के बीच भय में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, सामाजिक सद्भावना में वृद्धि।
सांप्रदायिकता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो सामाजिक सद्भाव में वृद्धि ये नहीं होगा, इसमें बाकी सब चीज़ें होगा, नेगेटिव चीज़ें होते हैं। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्षेत्र को अनुमानित योग्य शोर स्तर से, योग्य शोर स्तर से। आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र का कितना हो जाएगा? आवासीय क्षेत्र का होगा 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र का 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र का 75 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र का 65 डेसिबल 65। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। आर्मेनिया IUCN का 51वां सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां, आर्मेनिया IUCN का 91वां 91वां सदस्य बना, या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 121वां सदस्य तुवालू बना, बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने, या भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। कौन सा कथन गलत है इसमें से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य तुवालू बना, तो ये गलत है। मालदीव बना है, तुवालू नहीं मालदीव बना है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्या को आसानी से टाइप करने के सहायक क्या होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूमेरिक कीपैड से आसानी से टाइप हो जाते हैं। इस तरह से हमारा 18 टेस्ट नंबर खत्म हुआ। इसको रिवीजन करें अच्छे से, जितने भी टेस्ट कराए गए हैं, जितने भी टेस्ट का सॉल्यूशन और उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसको ध्यान से सुने और अपने मतलब याद करें उसको, और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर, लाइक और ढेर सारा सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।